शादी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, तो जो सफेद है उन्हें काला किया जा रहा है कि ये मुझसे पहले सफेद हो गई वे। साइड सर दर्द होता है, थोड़े में फोड़े फुंसी होने लगी। वो कार्ड बांटने की जिम्मेदारी खुद की डोली में खुद कलर करने लग गई। वैसे गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से। उस समय वैसे सुबह 6 बजे गई थी, पर अभी तक मेरे घर के सारे काम मैंने निपटा दिए हैं। और मौसम की बात करें तो मौसम आज लगभग पूरा साफ है और काफ़ी अच्छी धूप हमारे पूरे गाँव में खिल गई है। और अभी मैंने घर की साफ सफाई लगभग पूरी कर दी है। मैं अकेली हूँ घर में, मेरे साथ सौरे हैं। वो इतना गंदा कर देता है मेरे घर को रोज मेरे 1-2 घंटे सफाई में ही निकल जाते हैं। और सफाई वगैरह निपटाने के बाद अब मुझे बनाना है अपने लिए नाश्ता। तो सबसे पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ। और नाश्ते में आज मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो शौर्य ने कल मटर लाए थे और ये घर के मटर हैं। शौर्य ने कल लाए थे और आधे खुद ही खा गया, तो अब थोड़े बहुत बच रखे हैं। कच्चे खाने में मुझे भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं, तो जितने बच रखे हैं उतने की मैं फटाफट सब्जी बना लेती हूँ। और वैसे भी मैं अकेली हूँ तो मेरे लिए वो हो ही जाएगा पूरा। और अभी मैंने अपने लिए नाश्ता भी बना दिया है, तो फटाफट पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और अभी लगभग मेरे घर के सारे काम हो गए हैं, तो अब मैं जा रही हूँ दूध के लिए। तो दादी चाह रखी है बांझ के लिए। यहाँ यमुना है, तो मैंने अपना दूध ले लिया है और दूध लेके मैं जाऊँगी नीचे, क्योंकि मैं घर में बोर हो गई हूँ। तो अब थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, उसके बाद जाएंगे घर। और जैसे मैं यहाँ आई तो यहाँ पे संध्या लोगों ने डाल रखे हैं बिस्तर सुखाने के लिए। शादी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, तो जो सफेद है उन्हें काला किया जा रहा है। तो बड्डा की दाढ़ी और सर पे हमने कलर कर दिया है। अब बारी है संध्या की। आज मुझे समझ आया कि इसकी शादी पहले क्यों हो रही है, क्योंकि ये मुझसे पहले सफेद हो गई वे। बाल सब सफेद हो रखे हैं, पर तुम छुपा रखे हैं। नहीं हो रखे, मुझे आज पता चला। मैं सोच रही थी कि उम्र का लिहाज नहीं, या सफेदी का लिहाज रखा गया है, इसलिए इसकी शादी पहले हो रही है। तो अब मुझे बुरा नहीं लग रहा है कि मैं पीछे रह गई। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, मैं सफेद होने से भी बच गई और शादी होने से भी बच गई। तो जो बाकी पैंट बचा हुआ था, मेरी बड्डी पहले तो काम बिगाड़ देती है, पर आज काफी टाइम से मेरी बड्डी ने काम नहीं बिगाड़ा है। बड्डी का बिगाड़ा हुआ काम हमने सुधार दिया था, तो आज बड्डी लग गई है सफाई करने पे। और मेरी बड्डी बोल रही है कि मेरा भाग भरवल के नहीं, तो अब सफाई करने के लिए बड्डी कर्मचारी लगाएंगे, ठीक है। तब तुम्हारे भाग पे ये नहीं रहेगा, ठीक है बड्डी। मेरी बड्डी अगर 1-2 क्लास और पढ़ जाती बोल तो सरकारी नौकरी लग जाती। कितने दिन गई बड्डी स्कूल? ओहो, मेरी बड्डी गलती से 1 नंबर से रुक गई। स्कूल कितने दिन गई पहले? स्कूल तो मैं गई होगा 5-6 दिन। हाँ, 5-6 दिन स्कूल गई और 1 नंबर से मेरी बड्डी रुक गई। अगर मेरी बड्डी 5 दिन और चली जाती तो आज मेरी बड्डी कहीं कर्मचारी होती। समझती मेरी बड्डी खुद को किसी से कम नहीं है और काम करती है, फिर ताने भी मारती है। ये मेरी किस्मत में बली यही है। और अभी संध्या की सफेदी को दूर करने के बाद चाची को भी याद आया है कि चाची के कुछ बाल सफेद हो गए हैं, तो चाची भी अब मेहंदी लगा रही है। और सुबह से मैं सोच रही थी कि मैं ही आज सफाई कर रही हूँ। मैंने तो लगभग पूरी सफाई कर दी है। तो सफाई यहाँ भी हो रही है, एक टाइल्स, एक घर का सारा कोना अच्छे से चमकाया जा रहा है, क्योंकि अब इसके बाद मेहमान आएंगे तो सफाई का टाइम नहीं मिल पाएगा, इसलिए सफाई वगैरह सब पहले की जा रही है। और आज मैं सुबह से सो रखी थी, क्योंकि सुबह से मुझे एक साइड बहुत भयंकर सर दर्द हो रहा था। मैंने 2-3 बार दवाई भी खा ली थी, पर नहीं रह रहा था। और अभी शौर्य आया है और इसने मुझे उठाया है। और हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, ये चाहे बड़े हैं, सबको 1 साइड सर दर्द होता है। इसको भी ऐसे ही होता है और मुझे भी सुबह से ऐसे ही हो रहा था। तो वही हो रहा था मुझे भी कि एक साइड सर दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और गाँव आके मेरी हालत ख़राब हो जाती है, खोपड़े में फोड़े फुंसी होने लग गए हैं। तो इनेबल पिंपल बोलते हैं, तो मेरे पिंपल क्या ही बोलते हैं, फोड़े फुंसी ही बोलते हैं। इनसे सीधे खून आने लग गया है। तो क्या ही बोले यार, आजकल का मौसम गांव का कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी सर्दी हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, और जैसे धूप में रह रहे हैं उसके बाद सीधे सर दर्द हो रहा है। और हमारे सर दर्द का एक ही इलाज है, वो है चाय। तो अभी शौर्य मुझे लाया है अपने घर पे ये बोल के कि मैं चाय पिलाऊंगा आपको। और जैसे इसके घर पे पहुंचे वैसे ये बनाने लग गया है चाय। और चाची भी इस आस में आ गई है कि सौर्य चाय बना रहा है और सौर्य चाची को चाय देगा भी नहीं वो। नहीं देगा वो। अलग नाम। और चीनी, चाय पत्ती सब एक साथ
डाली जाती है चाय में। कुछ समय किसी को टाइम नहीं दिया जाता है घुलने का, सब एक साथ घुलते हैं। और सुबह तक बड्डी ने यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह निकाले थे। तो बड्डी हो गई सफाई? हाँ, तो अब सारे बर्तन अंदर रख दिए गए हैं। और अभी नब्बू को दी गई है ये जिम्मेदारी। लगभग सारे कार्ड बंट गए हैं, थोड़ा बहुत कार्ड रह रखे हैं पाले धौंतरी के, तो वो कार्ड बांटने की जिम्मेदारी नब्बू को दी जा रही है। क्योंकि कुछ दिन में अब मेहमान तो बाद में ही आएंगे, पहले अपने घर के लोग आ जाएंगे। बड्डी लगभग मेरी पूरी तैयारी में है, मुझे पूछ रही है कि पर्दे कब लगाएंगे। बल मैंने कहा कुछ दिन बाद लगाएंगे अभी पर्दे। ये देखिए अच्छे बच्चे के लक्षण ऐसे होते हैं। अब इसकी बनाई हुई चाय दिखाती हूँ मैं। जिस चाय का रंग ऐसा है वो चाय पीने में कैसी ही होगी, पर क्या पता अच्छी ही हो। नहीं, चाची को भी फाइनली चाय मिल गई है और हम इससे पूछ रहे हैं कि तू कैसे सो रहा है भाई। और जिससे ये हंसे जा रहा है सबसे। और शौर्या और दादा की लड़ाई हो रही है। दादी आज जा रखी है देहरादून, तो शौर्या और इस बात पे लड़ाई हो रही है। शौर्य को आज सबसे अहम काम दिया गया है, वो है डोली पे कलर करना। तो दादा शौर्य को बोल रहे हैं कि पहले अपने मुंह पे कलर कर। हाँ, तो ये हर किसी पे नुक्स निकालता है, इसका हर किसी पे गुस्सा आता है, इसीलिए दादा इससे बोल रहे हैं कि सबसे पहले अपने मुंह पे कलर कर। कि जुबान सिर्फ मेरे साथ ही चलती है, मेरे मुंह पे क्या करेगा। मेरे मुंह पे तो पहले ही फोड़े फुंसी हो रहे और यहाँ से गालियां सीधे नीचे। और सबसे इम्पोर्टेंट काम दिया अभी किसे? उसे। वो अभी थोड़ा काम करेगा, उसके बाद फिर वो बोर हो जाएगा, फिर छोड़ देगा। और सबको बोल रहा है कि आप मुझसे जलते हो, बोला अभी देखना। और हमारे घर में मटर चोर भी है। वैसे आप अने मटर इनके लग रखे हैं, पर इन्हें दूसरों के मटर चुराने होते हैं। और घर का कोई ऐसा सदस्य नहीं है जिससे ये लड़ता नहीं है। तो अभी इसकी लड़ाई हो रही है दादा के साथ। आजकल दादा अकेले हैं तो दादा लगे रहते हैं काम पे। अभी दादा फाड़ रहे हैं अपने लिए लकड़ियाँ। और जैसे कि मैंने बोला था कि इससे कान लगती है काम करने पे, तो जैसी संध्या आई तो संध्या बेचारी खुद की डोली में खुद कलर करने लग गई। वैसे शौर्य यहाँ से भाग गया है। तो ऐसे भाई है हमारे। और पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि इतनी छोटी डोली क्यों बनाई जाती है, दुल्हन इसमें फिट आ जाती है। तो हमारे यहाँ इतनी छोटी ही डोली बनाई जाती है और दुल्हन इसमें आराम से फिट आ जाती है। इस डोली के अंदर कोई भी आराम से बैठ सकता है। और अभी लगभग हमने पूरी डोली पे कलर कर दिया है। और नब्बू भी आ गया है कार्ड बांट के। बांट दे कार्ड। तो अब लगभग सारे काम निपट गए हैं। अब बारी है मेहमानों के आने की, क्योंकि 2-3 दिन में हमारे यहाँ पहले खुद के घर वाले आने शुरू हो जाएंगे, बाकी कुछ दिन बाद मेहमान भी आएंगे। तो हम तब तक सारे काम निपटा रहे हैं। और अभी डोली पे कलर करने के बाद हम तीनों जा रहे हैं घूमने के लिए। नीचे मेरी बड्डी लगी हुई है सिंचाई करने पे। और आजकल पेड़ों में नई नई पत्ती आ रही है, तो इसको हमारे यहाँ खड़की का पेड़ बोला जाता है। तो जब इसमें नई पत्तियाँ आती है तो इसकी सब्जी बनाई जाती है। तो भाभी लोग अभी वही निकाल रहे हैं। और कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ बिन्ने पड़े हुए थे, तो अब उनमें भी हल्के फुल्के अंकुर आ गए हैं। यहाँ से वैसे इतने साफ नहीं दिख रहे हैं, पर हल्का फुल्का ही दिख रहा है। और यहाँ पे है मेरी बड्डी लोगों का खेत, यानी कि संतू लोगों का खेत। तो बड्डी ने यहाँ पे अदरक लगा रखा है और अदरक में गोबर ज़्यादा डाला जाता है, तो भरपूर मात्रा में ताई जी ने इसमें गोबर डाल रखा है। इधर साइड सफ़ेद सफ़ेद फूल हो रखे हैं और सफ़ेद सफ़ेद फूल जिसमें हो रखे हैं वो है, इसको हमारी गढ़वाली भाषा में बाशा बोला जाता है। जब हम छोटे थे तब हमारी कहीं भी चोट लगती थी तो हम इसको रगड़ के फिर इसका रस डाल देते थे और वहाँ से खून बंद हो जाता है। और यहाँ मेरी बड्डी ने लवाण बो रखी थी, यानी कि घास बो रखी थी। पर जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ आवारा पशु ज़्यादा रहते हैं, तो वो यहाँ इस सीज़न में कुछ नहीं होने देते हैं। और ये है हिसर का पेड़, तो कुछ दिन में अब हिसर भी लगने वाली है। और जब हम छोटे थे तो हम बॉटल भर भर के आते थे हिसर लाने के लिए, और पूरे दिन भर गाय चराना और हिसर बॉटल भर के घर ले जाना ही हमारा काम था। और अभी हम पहुंचे हैं, यहाँ पे है सिमल का पेड़। ये पहाड़ों में होता है और इसके जो नीचे का हिस्सा होता है इसकी सब्जी बनाई जाती है। और हमारे यहाँ तो इसे कोई नहीं खाता है, हमारे यहाँ सीधे बर्बाद हो रहा है ये। और देहरादून में जब मैं मंडी में गई थी तो वहाँ ये 80 रुपये किलो मिल रहे थे। और इनकी सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है।
और अभी अंधेरा हो रखा है तो जिसकी वजह से पेड़ नहीं दिख रहा है, पर इसका पेड़ बहुत सुंदर होता है। और जब हम छोटे थे तो हम इन्हें घली जाते थे और इसकी सब्जी बनाते थे, पर धीरे धीरे ये चीज़ें समाप्त होती जा रही है। जो पहाड़ों में सब्जी होती है वो ख़त्म होती जा रही है और मार्केट से ही सब्जी लाके खाई जाती है। पर पहले बचपन हमारा बहुत मस्त था, हम पड़े रहते थे यहाँ इसको उठाने के लिए और ले जाके घर सब्जी बनाने पे। तो अब रात पड़ने ही वाली है, टाइम ज़्यादा हो गया है, तो अब हम यहाँ से मुड़ गए हैं। अब हम जा रहे हैं घर की ओर। तो अभी घूम फिर के हम आ गए हैं घर और अब हमें बनाना है अपने लिए खाना। तो आज के व्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं लेटा बगड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी। बाय बाय दोस्तों।